साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्मा। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ के दारुसफा गेट नंबर 1 पर हम लोग मौजूद है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़े एक जनसैलाब देखने को मिल रहा है, बहुत बड़े एक हुजूम देखने को मिल रहा है। जो अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने आगाज किया है कि यूजीसी के समर्थन में जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूजीसी के समर्थन में धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और रोड पर उतरेंगे, लोगों से बातचीत करूंगा और समझूंगा कि यूजीसी के समर्थन में लोग क्या कह रहे हैं। क्या नाम है भाई? कहाँ है? यूजीसी के समर्थन में आपके नेता जी कहाँ है? कहाँ आ गए? अभी नहीं आए। अभी भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी भी भेदभाव हो रहा है। हाँ हो रहा है। हाँ यूजीसी के समर्थन में आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हमारे नौजवान छात्र हैं, चाहे वो पीएचडी स्कॉलर हो, चाहे इंजीनियरिंग से हो, जो इस समय का जो डाटा है, एनसीआरबी का डाटा है, 13,000 अब तक के जो है 5 साल में 13,000 बच्चों को मजबूर किया है आत्महत्या करने के लिए। पायल तड़वी हो, चाहे दर्शन सोलंकी हो, चाहे जो है रोहित वेमुला हो, ऐसे लोगों को मजबूरी ये दिखाया जा रहा है आत्महत्या गलत ढंग से, क्योंकि हमारे ही लोगों को यही सबल क्लास जो आज इनको यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं, यही लोग उनको मरवाने का काम कर रहे हैं। यदि इनके अंदर जो है ये अपराधी नहीं है, ये अन्याय अत्याचार एससी-बीसी पर नहीं कर रहे हैं, तो इसका इनको समर्थन करना चाहिए, लेकिन ये उल्टे विरोध कर रहे हैं। यहाँ जो है पुलिस की और प्रशासन की जो है तानाशाही और रवैया है। एक तरफ जो सरकार के द्वारा लाए हुए बिल का विरोध करने वालों का स्वागत करती है, जो समर्थन करने वालों पर लाठियां चलाती है, यही इनका जो दोहरा चरित्र है। आने वाले समय में अब बहुजन समाज जाग चुका है। सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी एससी से मतलब नहीं है क्या? इसको जो है ये गुमराहियत की उसमें रहे, उनको मतलब कुछ नहीं है। वो तो केवल जो है धर्म के आड़ पर, अंधविश्वास के आड़ पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर गुमराह करके वोट ले लेते हैं। लेकिन अब इस बार 27 में होने वाला नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के सैनिक एकदम तैयार हो चुके हैं। अभी तो एक झलक है, गाँव में देखिएगा उफान आएगा। जब तक यूजीसी बिल लागू नहीं होता है तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। ओबीसी के इतने बड़े बड़े नेता हैं, अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठते हैं, लेकिन चर्चा नहीं कर रहे हैं कोई यूजीसी को लेकर। वो सब मानसिक रूप से गुलाम है और चाटकारिता उनके आदत में है। अच्छा, इसलिए वो पत्ते चाटी जूठन खाने का काम करते हैं। उनको ओबीसी से मतलब नहीं। ओबीसी और एससी का वोट लेकर, ठीक है ना, विधायक सांसद बन जाते हैं और विधायक सांसद बनने के बाद पत्ते चाटी, चापलूसी और जूठन खाने का काम करते हैं। हम लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देश में, आदेश में, उनके आह्वान पर पूरे प्रदेश में यूजीसी के समर्थन में अभी तो हम लोगों ने लखनऊ घेरा है। प्रदेश के कोने कोने में एक एक सड़क घेरेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे और ये संकल्प लिया है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का संकल्प लिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को भी ओबीसी बताते हैं, लेकिन ये नियम चाहे तो रातों रात लगा देंगे। बहुत ऐसे नियम रातों रात लगे हैं, लेकिन क्या लग रहा है यहाँ देश के प्रधानमंत्री ये नियम लागू करना नहीं चाहते हैं? देखिए, आप सभी विद्वान हैं, आपकी जो मीडिया है, ये लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है। आप भी समझ रहे हैं इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। अब बहुजन समाज जाग चुका है। हमारे बहुजन महापुरुषों ने जो कहा था कि हक मांगने से नहीं मिलेगा तुझको, चढ़ के सीने पर जो गर्दन दबा सको तो चलो। तो इसी तरह से हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में हम पूरे देश में ये जनजागरण और ये आंदोलन शुरू किया है। और जब तक हम ये बहुजनों का हक प्राप्त नहीं कर लेते, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हम लेकर रहेंगे, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे किसानों का, जितने भी मुद्दे हैं, हम सारे अधिकार जबरदस्ती छीन करके कोई सरकार को बेदखल करने का काम करेंगे। देश की आजादी लगभग 76 से 77 साल हो गए, लेकिन अभी भी भेदभाव समाज से जा नहीं रहा। कब तक खत्म होगा भैया? मनुवाद जब तक जिंदा रहेगा तब तक भेदभाव नहीं खत्म होगा।
जब तक मनुवाद जिंदा रहेगा। मनुवाद जिंदा है, बिल्कुल जिंदा मनुवाद है। मनुवाद की विचारधारा के लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। जो भी कोई मुद्दा होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके लंबित हो जाता है। वहाँ पे SC/ST और OBC से 85% की जनता को अधिकार कहाँ मिलता है? अब जनसंख्या के जितनी इसकी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी और जनसंख्या। मान लीजिए समाज पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा? निकाल लीजिए ना, 85% लोग हैं, सारी चीज का सर्वे करा सकते हो। 85% में 80% लोग पढ़े लिखे ना निकले तो गुलामी करूंगा मनुवाद की। हाँ, ये लोग समाज आपके सामने नहीं आ रहा है ना महाराज। हमारे सामने अब कैसे आएगा? 10-12% लोग के रोड पे खड़े होते हैं, धरना करते हैं, इसी बिल को रोकवा देते हैं, लेकिन 80-85% लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे आती है कि हम लोग जो है मेहनत का खाते हैं, ठीक है, मेहनत का कमाते हैं, ठीक है, लेकिन जितने भी 15% के लोग हैं, ये चापलूस चालाक चतुर टाइप के लोग हैं, ये लोग सिर्फ अपनी ताकत को 15% को बताते हैं, 35% जनसंख्या को बढ़ा के लेके आते हैं, जनसंख्या पर ध्यान कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई सबको पता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है भैया, क्या लग रहा है? मैं ये जो यूजीसी बिल लागू हो पाएगा? देखिए, जो आप लोग पक्ष में आएगी कि नहीं? यूजीसी बिल जो माननीय कोर्ट के द्वारा स्टे किया गया है, तो दूसरा पक्ष अगर देखा जाए तो यूजीसी बिल जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही लागू हुआ था। यही तो सोचनीय प्रश्न है कि जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह बिल लागू हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने यह सर्वे कराया कि जातीय भेदभाव, जातीय हिंसा विद्यालयों में 118% बढ़ गया है, इस पर चिंता व्यक्त करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने के लिए ये यूजीसी बिल लागू कराया। लेकिन दूसरी तरफ जो है रोक दिया गया, इसका सीधा मतलब है कि यूजीसी का सही पक्ष भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो नामित अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने यूजीसी के पक्ष में सही बातें जो है माननीय कोर्ट को नहीं अवगत कराया। कहने का तात्पर्य है कि ये सब भाजपा की सोची समझी साजिश है। चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं है ये चुनावी लॉलीपॉप किया जा रहा है, ये लॉलीपॉप किया जा रहा है। सरकार लागू करना चाहे तो रात लागू कर देगी, ऐसे बहुत देश दुनिया में नियम लागू हुए। भाई, सरकार को अगर लागू करना था तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्देश दे दिया था ना। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उस पर स्टे किया तो भाजपा सरकार का जो वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उनको यूजीसी के विषय में सही बात माननीय न्यायालयों को अवगत कराना चाहिए। लेकिन सारे के सारे बड़े बड़े अधिवक्ता जो है वो सब मौन रहे। और यही इतना नहीं, जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इस पर मौन है, वो भी जो है सिर्फ बहुजनों का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन बहुजन समाज के सम्मान में वह जो है बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए सड़क पर नहीं उतर रही। क्या नाम भाई? भैया, यहाँ पर जितनी पब्लिक है उससे ज्यादा यहाँ पुलिस लगा दी गई है। देखिए कितनी पुलिस लगी है, आगे दिखाइए। विधानसभा चल रहा है, विधानसभा चल रहा है, लेकिन भाई कितनी पुलिस लगी है। यूजीसी हम दलितों को परेशान किया जा रहा है, पूरे देश में परेशान किया जा रहा है। रायबरेली के पास पढ़ाई करते हैं, भाई, हमारी बात पढ़ाई करते हैं, यही हजरतगंज में पढ़ाई करते हैं। हमारी भेदभाव होता है आपके यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में? बिल्कुल भेदभाव होता है भाई। रायबरेली में एक लोग की निर्मम हत्या कर दी गई, चमार जाति से थे। उन विद्यार्थी यहाँ बताइए कि आपके विश्वविद्यालय में भेदभाव होती है? अभी भी बिल्कुल भेदभाव होती है। हमारे वहाँ विश्वविद्यालय में भेदभाव